Hello, I am Dr. Priyanka. I am a dentist and a cosmetologist. I have my clinic at IP Extension, Delhi. Today I am going to tell you about wisdom tooth pain. Wisdom tooth pain क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं रीज़न से स्टार्ट करती हूँ। कॉजेज़ ग्रोइंग पेन हो सकता है, इरप्शन पेन यूजली 17 to 25 ईयर्स की एज पे हमारा जो विजडम टूथ होता है वो इरप्ट होता है। तो अगर आपको 17-18 की एज पे पेन होता है, इसका मतलब वो इरप्शन पेन है। जो हमारा विजडम टूथ है वो इरप्ट कर रहा है, जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बोन है उसको रप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से हमको पेन हो रहा है। इस कंडीशन में हम यूजली कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, लाइक एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन। और अगर आपको स्वेलिंग भी है साथ में माइल्ड, तो आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं 3 डेज़ के लिए, लाइक अमॉक्स। सेकेंड रीज़न हो सकता है पेन का इम्पेक्शन, यानी कि जो हमारा विजडम टूथ है वो इरप्ट नहीं हो पाया है, या तो कम्प्लीटली बोन के अंदर इम्पैक्टेड है या पार्शियली इरप्टेड है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जॉ साइज़ है वो छोटा है, या दांतों की वजह से क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है कि विजडम टूथ के पास स्पेस नहीं है इरप्ट होने के लिए, तो हमें विजडम टूथ में पेन होता है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या होती हैं? अगर दांत हमारा कम्प्लीटली इम्पैक्टेड है बोन में, मैं आपको एक केस दिखा देती हूँ इसमें मॉडल के थ्रू। दिस वन इज़ द कम्प्लीटली इम्पैक्टेड टूथ। ये हॉरिजॉन्टली बोन के अंदर इम्पैक्टेड है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन केवल ये है कि हम इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड इज़ पार्शियली इरप्टेड टूथ। ये जो टूथ है ये पार्शियली इरप्ट हो चुका है, यानी कि बोन को कम्प्लीटली रप्चर करके बाहर आ चुका है, लेकिन गम का एक पोर्शन है जो उसको डिस्टली कवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से, और लेकिन ये स्ट्रेट इरप्टेड नहीं है, एक एंगुलेशन पे इरप्टेड है। तो एक पोर्शन है फ्लैप का जिसने कवर किया हुआ है, जहाँ पे जब भी हम कुछ खाएंगे एक पॉकेट बनी हुई है, वो उस पॉकेट में जाके डिसलॉज हो जाएगा। कुछ टाइम बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन होगी और हमको पेन होगा। तो उस केस में हम यूजली क्या कर सकते हैं, अगर कम्प्लीटली इम्पैक्टेड है तो हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। सेकेंड इज़, अगर वो मीजियली या डिस्टली भी एंगुलेटेड है तो उसका सॉल्यूशन भी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ही है। बट अगर एक स्मॉल पार्ट ऑफ गम ने उसको कवर करके रखा हुआ है, यानी कि एक पॉकेट बनी हुई है स्मॉल, और उसको रिमूव किया जा सकता है और आप एक्सट्रैक्शन के लिए विलिंग नहीं है, तो हम दूसरा माइनर प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हम जो ऊपर का एक पॉकेट है गम की, हम केवल उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। थर्ड रीज़न हो सकता है पेन का कि दांत में कैविटी है। कैविटी की वजह से भी विजडम टूथ में पेन होता है। उसके लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवा सकते हैं। तो यही सारे रीजंस होते हैं यूजली विजडम टूथ पेन के। सो आई विल क्लोज माय वीडियो हियर। थैंक यू।